इन्होंने 10 दिन प्रार्थना की। जब प्रभु ने बोल दिया कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, तो फिर क्यों नहीं दे रहा? प्रार्थना तो बाइबल कहती है उसी समय पहुंच जाती है। आपकी आवाज इतनी ताकतवर है, दुआ की आवाज, की वो ये सब आसमानों को चीरती हुई परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच जाती है। बाइबल कहती है वो धर्मियों की प्रार्थना को तो कान लगाकर सुनता है, कान झुकाकर सुनता है। फिर 10 दिन क्यों वेट क्यों करवा रहे हैं परमेश्वर? क्योंकि ये एक बड़ी सेवा करने वाले हैं, एक बड़ा काम करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर इनकी कैपेसिटी चेक कर रहे हैं, इनका स्टैमिना चेक कर रहे हैं परमेश्वर। बड़े बड़े काम करने हैं तो बड़ी दुआ भी है लाइफ में। ये बैठ सकते हैं, ज्यादा इंतजार कर सकते हैं, धीरज है इनमें। ये सब कुछ छोड़कर भाग तो नहीं चाहेंगे जैसे बाकी पहले भाग गए। 120 के करीब है। हालेलुया। प्रभु देख रहा है उनको। प्रभु ने उनको मांगने दिया, जोर लगाने दिया, 10 दिन प्रार्थना करने दी। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो सामर्थ्य कब मिलती है? सामर्थ्य तो है, वायदा भी है, लेकिन मिलेगी कब? जितनी ज्यादा प्रार्थना उतनी ज्यादा ताकत, जितनी कम प्रार्थना उतनी कम ताकत, ये किसी ने कहा है। आमीन, हालेलुया। तो आपको पता आपका युद्ध किसके साथ है? लहू मांस से नहीं है, संसार से नहीं है, इस दुनिया से नहीं है। हमारा युद्ध शैतान से है, जो तगड़ा विरोधी है और जिसको आंखें देख भी नहीं पाती है, जो गुप्त में रहकर काम करता है। उसकी दुष्ट आत्माएं कई बार आपके पास ही बैठी होती है, हमें पता नहीं होता है। हालेलुया। वो तगड़ा ताकतवर दुश्मन है हमारा, और बहुत तजुर्बेकार है, बहुत पुराना है, वो बहुत अनुभवी है। हर एक व्यक्ति की नब्ज को जानता है, कौन सा व्यक्ति कब फंस सकता है, कैसे फंस सकता है, कैसे गिर सकता है। आपको पता है उसको राजाओं को गिराने का भी उसको अनुभव है कि राजाओं को कैसे गिराया जाता है। आपको पता है उसको नबियों को गिराने का भी अनुभव है, नबियों को कैसे गिराया जाता है। आपको पता है शमसून जैसे योद्धाओं को गिराने का अनुभव उसके पास है, दाऊद जैसे योद्धाओं को गिराने का अनुभव उसके पास है। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपका युद्ध छोटी मोटी शक्तियों से तो है नहीं, फिर छोटी मोटी प्रार्थनाएं कैसे काम करेगी? वो पवित्र आत्मा तो बड़ी सामर्थ्य है। प्रार्थना में वो सामर्थ्य आती है, मिलती है वो ताकत। प्रार्थना एक भक्ति है। हालेलुया। प्रार्थना के संबंध है, प्रार्थना परमेश्वर की हुजूरी में बैठना है, प्रार्थना प्रभु को समय देना है, लेकिन सामर्थ्य पवित्र आत्मा है। कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना हमारी ताकत है। प्रार्थना ताकत कब बनती है? जब वो ताकत हमारे भीतर आती है, आत्मा की ताकत। आमीन, हालेलुया। बाइबल में तसल्ली के लिए बहुत कुछ लिखा है। बाइबल कहती है जो संसार में है वो बड़ा तो है, लेकिन उससे भी बड़ा हमारे भीतर है। आमीन, हालेलुया। ये सुनकर हम कितने खुश हुए, लेकिन क्या वो भीतर है अभी? वो तो पवित्र आत्मा है, इनके साथ था लेकिन अंदर आएगा, अब भीतर आएगा। करो प्रार्थना लगातार। शागिर्दों ने क्यों सिखाया? बाद में क्यों बोला? जब हम प्रेरितों 2:42 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा शागिर्द कहने लगे उन लोगों से जिन्होंने बपतिस्मा लिया, लगातार प्रार्थना करते रहना। कौन कह सकता है? क्यों कहा? क्योंकि ये करके आए हैं, लगातार प्रार्थना करके आए हैं। अनुभव है उनका, तजुर्बा है उनका कि लगातार प्रार्थना करेंगे तो इनके भीतर कुछ होगा। 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे पर ही हम रुके हुए हैं, अड़े हुए हैं। हालेलुया। फास्टिंग वही महीने में एक वाला या हफ्ते में एक वाला, उसी पर हम कई बार क्या होते हैं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं। तो बड़ी सामर्थ्य नहीं देखते, बड़ी सामर्थ्य हासिल नहीं करते, उससे फिर बड़े काम भी हमारे जीवन में नहीं होते हैं। हालेलुया। फिर हम दूसरों को देखने पाएंगे उसके जीवन में इतना बड़ा काम हो गया। टीवी पर बड़ी गवाही को सुनेंगे, मोबाइल पर बड़ी गवाही को देखेंगे, वो लंगड़ा चलने लगा, वो अंधा देखने लगा, वो देखो कुर्सी उसकी छूट गई, फोड़ियां छूट गई। हालेलुया। और तेरा तो सरदर्द भी नहीं जा रहा, तू सरदर्द के लिए चर्च मिस कर रहा है, छोटी सी बात के लिए तू प्रभु की संगति मिस कर रहा है, छोटी सी प्रॉब्लम में तू अपनी प्रार्थना मिस कर रहा है।
तू बड़ी बड़ी गवाहियां देकर खुश होता रहेगा, लेकिन तेरे खुद के जीवन में कोई बड़ी गवाही नहीं होगी, लेकिन अनुभव वही है जो खुद के जीवन में होगी। हालेलुया। तो इधर जो व्यक्ति अब इस समय प्रचार कर रहा है, वो ये बात क्यों कह पा रहा है? उसने काम देखे भी हैं और उसके भीतर हुए भी हैं, उसके साथ हुए भी हैं, वो अपना अनुभव बता सकता है। शागिर्द इसलिए लगातार प्रार्थना करने के लिए कहते थे कि वो लगातार प्रार्थना कर चुके थे और बाद में भी उन्होंने जारी रखा। कलीसिया, ग्रेसफुल चर्च की कलीसिया कमजोरी दुआ के बिना नहीं जाएगी, वो सामर्थ प्रार्थना के बिना आ ही नहीं सकती है। बैठो, आमीन, हालेलुया। उनको फिर वो सामर्थ मिला, वो पवित्र आत्मा आया उनके ऊपर, लेकिन एक बड़े अलग तरीके से आया, जैसे पहले कभी नहीं आया था। इनका अपना अनुभव है, अलग है। इनका अनुभव अलीशा वाला नहीं है, एलिया वाला नहीं है, दानियल वाला नहीं है, दाऊद वाला नहीं है। इनका अनुभव अपना है। इनके सामने, इनके भीतर जो है वो कुछ स्पेशल। प्रभु हमेशा अलग तरीके से काम करते हैं। आपके लिए उसका तरीका भी अलग होगा, किसी के लिए उसके लिए उस और तरीका था, आपके लिए उसका कोई तरीका क्या होगा, अलग स्टाइल का होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप सोचेंगे मैं तो ऐसे सोचा था लेकिन ऐसे हो गया मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज मैं बताऊंगा कि जब पवित्र आत्मा मिला, ये एक जगह इकट्ठे थे और इकट्ठे होकर एक ही विषय था, एक ही दुआ कर रहे थे, एक ही चीज मांग रहे थे। ये बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, ये बरकत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, ये किसी चमत्कार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, ये सब कुछ करवाने वाले के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। इनको पता था कि मेन चीज क्या है, वही आ जाएगा तो सब कुछ होने लगेगा। एक एक चीज मांगने की जरूरत नहीं, उस सामर्थ को ही मांग लो जो सब कुछ क्या पूरा करता आपके जीवन में। आमीन, हालेलुया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब पवित्र आत्मा आया तो जैसे मैं अभी यहां इधर कह रहा था, सबसे पहले उनके कान खुले। इसका मतलब पहले उनको यह अनुभव नहीं था, वो एक आंधी की आवाज को सुन सकते हैं। हालेलुया। कान खोलने अपने के नहीं खोलने, तो प्रभु की आवाज को सुनने के लिए अपने कान खोलो। वो खोलेगा पवित्र आत्मा जब प्रार्थना करके मांगा हुआ हो। आमीन, हालेलुया। बड़ी आंधी की आवाज को वो सुन सकते हैं। फिर उनकी आंखें खुले, वो उन जुबानों को, पवित्र आत्मा में तब्दील हुई जुबानों को, आग की जुबानों को उतरता हुआ देख रहे हैं, अपने ऊपर उतरता हुआ देख रहे हैं। हालेलुया। आप सुन भी पाएंगे और आप देख भी पाएंगे, सिर्फ महसूस नहीं कर पाएंगे, सुन भी पाएंगे और देख भी पाएंगे। आमीन, हालेलुया। विश्वास है या मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? है विश्वास? हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आया तो सबसे पहले उस जगह को भरा। उस जगह को क्या कर दिया? भर दिया। लिखा वो स्थान भर गया, वो जगह भर गई। जब आप दुआ करते हैं ना किसी जगह पर, तो वो जगह भर जाएगी पवित्र आत्मा की भरपूरी से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। जिस कमरे में आप दुआ कर रहे हैं, जिस घर में आप दुआ कर रहे हैं, हम जिस स्थान पर प्रार्थना किया करते थे रोज, तो बहुत सारी गवाहियां थी। लोग आकर कहते हैं इस जगह पर जब इस दाखिल होते हैं, एंटर होते हैं इस कमरे में, तो शांति पाते हैं। कुछ लोग चंगे हुए उस स्थान में सिर्फ अंदर आने से। हालेलुया। वो स्थान पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाता है जिस स्थान में आप प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो क्या सिर्फ स्थान भरने के लिए? नहीं, फिर वो खुद भर गए। वो पवित्र आत्मा से लिखा भर गए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको भरता है। 10 दिन खाली होने में लगा रहे हैं, तो आज पवित्र आत्मा इनको क्या कर रहा है? इनको भर रहा है, उस जगह को भर रहा है, इनको भर रहा है, अंदर से बाहर से भर रहा है इनको पवित्र आत्मा। हालेलुया। कई बार अपने आप को खाली महसूस करते हैं, ये लोग कर रहे थे, इसलिए शब्द आया। पता क्यों? सुनिए ध्यान से। जब प्रभु यीशु मसीह ने इनसे बात की कि मैं चला जाऊंगा, तो लिखा ये उदास हुए, ये निराश हुए। हालेलुया।
लेकिन प्रभु ने कहा था मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं एक सहायक दूंगा। सहायक बोला, सीधा नहीं बोला पवित्र आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। कितनी बड़ी बात है, सोचा कभी इस बात पर? खुद से बोला करो मेरा एक सहायक है। अपनी जान से बोला करो मेरी जान तेरा एक सहायक है, तेरा एक मददगार है, तू अकेला नहीं है। आमीन हालेलुया। कई बार अकेले महसूस करते हैं और कई बार खाली महसूस करते हैं। सेम शागिर्द महसूस कर रहे थे जब प्रभु यीशु मसीह चले गए। ये क्यों मछलियां पकड़ने दोबारा चले गए? इसलिए इनके जीवन में खौफ डर क्यों आ गया? क्यों कमरे में बंद कर लिया सबने? ये क्यों रो रहे थे? उदास थे, निराश थे, इनको खाली लग रहा था। अकेलापन आपको क्या लगता है? कई बार खाली महसूस कराता, तू खाली है। हालेलुया। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं, जब कोई चला जाता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह चले गए इनके जीवन से, इनको ये लगा। कई बार हमारे जीवन से कोई व्यक्ति चला जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सहारे हम चल रहे होते हैं, जिसकी हेल्प हमें मिल रही होती है, जिसकी सलाह हमें मिल रही होती है, जिसको पाकर हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है। कई बार कुछ व्यक्ति हमारे जीवन से चले जाते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कई बार प्रभु खुद जाने देता है, क्योंकि आपको उसका सहारा, आप उसको अपना सहारा बनाया हुआ है, आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए हो, आपकी खुशी का वो कारण बन चुका है। तो प्रभु कई बार आपके जीवन से जाने देता है, पहले खाली करता है अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह चले गए इनके पास से, क्योंकि प्रभु को उनको कुछ देना था, कि मददगार सहायक देना था, पवित्र आत्मा देना था। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उनके भीतर आया, वो भर गए, लिखा उनका खालीपन चला गया। आमीन हालेलुया। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपका खालीपन क्या हो जाएगा? भर जाएगा। आमीन हालेलुया। मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें एक परमेश्वर के दास हैं, वो किसी स्थान में जा रहे थे, एयरपोर्ट के लिए गाड़ी में थे, एक्सीडेंट हो गया। उनकी बेटी थी 14-15 साल की, वो उनकी बेटी की डेथ हो गई, उनकी बेटी मर गई। वो खुद भी चोटिल हुए, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मैं बात करता हूँ DGS दिनकरन की बात कर रहा हूँ। वो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, वो उसकी बेटी रोज उनको चूमा करती थी, और वो सबसे ज्यादा उस बेटी को प्यार करते थे। और ये उनके जीवन में कड़वा अनुभव था। उसके बाद वो टूट गए। वो घर उस बेटी के ना होने के कारण उनको खाली लगता। वो प्रार्थना नहीं कर पाते थे, वो खाना नहीं खा पाते थे, वो सभाएं नहीं कर पाते थे, वो काम पर नहीं जा पा रहे थे। पूरी फैमिली वो टूट गए थे, अपने आप को खाली महसूस कर रहे थे। और ऐसा कई दिन चलता रहा। वो दुआ भी सही से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऐसा अनुभव एक कड़वा अनुभव होता है। वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो सबसे प्यारा है, जो सबसे आपसे प्यार करता है, वो आपके जीवन से जा चुका है। लेकिन एक दिन आत्मा ने उनको बहुत उभारा। वो सब लोग, उन्होंने फैसला किया प्रार्थना करने का। वो प्रार्थना करने लगे, वो आंसू बहाने लगे, और धीरे धीरे उनकी प्रार्थना बदलती जा रही थी। वो आंसू बहाने लगे, वो रो रहे थे परमेश्वर के सामने, ऐसा क्यों किया आपने? हालेलुया। लेकिन अचानक से कुछ होता है उस घर में। उन्होंने लिखा, अचानक से हमारे जीवन में कुछ होता है, पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ से हमारे ऊपर उतरता है, और वो रोते रोते सब लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाते हैं। वो अन्य भाषा बोलने लगते हैं, वो ऊंची ऊंची आवाज में परमेश्वर के साथ बात करने लगते हैं, और उसी समय उनके खालीपन को पवित्र आत्मा की उपस्थिति ने भर दिया। जो उनकी जिंदगी से खालीपन था, जो उनके घर में खालीपन था, वो जा चुका पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। हालेलुया। उन्होंने बताया, उसके बाद वो फिर कभी उदास नहीं हुए, वो कभी निराश नहीं हुए, वो रोज प्रार्थना करने लग गए। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आता, तो वो आपके खालीपन को क्या करता है? वो दूर कर देता है। आमीन हालेलुया। और कभी कभी खालीपन आता है पाप के कारण भी। कुछ गलती हो जाती है, कुछ पाप हम नहीं करना चाहते हैं, तो वो पाप हमसे हो जाते हैं। कुछ आज्ञाएं नहीं तोड़ना चाहते, वो आज्ञाएं हमसे टूट जाती है। तो जब आप बैठते हैं, कमरे में बैठते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, गाड़ी में भी बैठते अच्छा नहीं लगता, खाना खाते तो अच्छा नहीं लगता, वो पाप बार बार आपको सताता है, वचन पढ़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता, प्रार्थना करते तो आपको खालीपन महसूस होता है, आप खाली लगते हैं अपने आप को, जैसे ऐसे लगता है जैसे हमारे भीतर से कुछ जा चुका है। ये तजुर्बा दाऊद का है। दाऊद ने जब पाप किया तो उसके भीतर से
नजात का आत्मा चला गया, उसके भीतर से खुशी का आत्मा चला गया। वो निराश रहने लगा, उदास रहने लगा, वो सामर्थ्य उसके भीतर से चली गई, वो युद्ध नहीं कर पा रहा था, वो कहीं जा नहीं रहा था, वो पाप उसको बार बार सता रहा था, वो खाली महसूस कर रहा था। लेकिन एक दिन वो पश्चाताप करता है और परमेश्वर से कहता है, खुदावन, भजन संहिता 51 में 51 में वो कहता है, खुदावन अपने खुशी के आत्मा को मुझे वापस कर, मुझे मोड़ दे, वो तेरा आनंद का आत्मा मुझ में आए, उस नजात को, मुक्ति की खुशी को मुझसे ना छीन ले, मैं पश्चाताप करता हूं। परमेश्वर ने फिर से उसको भर दिया, आमीन, हालेलुया। वो सामर्थ्य से फिर से उस ताकत को भर दिया। कई बार गलती करते हैं तो आप खालीपन महसूस करते हैं, किसी प्रकार का भी खालीपन हो, पवित्र आत्मा से भर जाएगा। जैसे ये घर भर गया, आपका घर भर जाएगा। फिर से वो नजात और खुशी को आप देखने पाएंगे, पश्चाताप करके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा आपके भीतर आएगी, आमीन, हालेलुया। ये खालीपन शमसून के जीवन में भी है, पाप किया, आत्मा चला गया, लेकिन जेल के अंदर अंधा होकर लास्ट समय पर वो प्रार्थना कर रहा है, खुदावंद एक बार वो सामर्थ्य दे दे, एक बार वो सामर्थ्य दे दे, आमीन, हालेलुया। उसके बाल बढ़ने लगे, उसकी ये सबूत था कि शक्ति फिर से आ रही है। तो मैं कहता हूं, क्या ये सिर्फ उसका कहना था? मुझे लगता है वो रो रो कर प्रार्थना करता होगा, गिड़गिड़ाता होगा खुदावंद के सामने, घुटने टेकर, ऐ खुदावंद गलती हुई है, आज्ञा तोड़ी है, पाप किया, अब मैं खाली हूं, लेकिन मुझे भरना है प्रभु जी, मुझे भरना है। परमेश्वर कहता है, ओके, तौबा किया, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को फिर से भेजा, आमीन, हालेलुया। वो फिर से भरा, वो ताकत से फिर से भरा, और ऐसा भरा कि आज परमेश्वर ने पहले से कई गुना ज्यादा उसको ताकत दी और कई गुना ज्यादा उसको इस्तेमाल किया, और आज वो सामर्थ्य दिखा सका जो पहले कभी उसने नहीं दिखाई है, आमीन, हालेलुया। खाली है तो पवित्र आत्मा के पास जाइए, पवित्र आत्मा परमेश्वर की हुजूरी में बैठिए, उसी समय भर जाएंगे जैसे ये लोग भरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। उसके बाद फिर हमेशा कहते हैं, प्रभु चला गया कोई बात नहीं, ये प्रभु का आत्मा हमें मिल गया, अब हम खाली नहीं हैं। वो प्रचार करते हैं, वो गवाही देने चाहते हैं, वो चमत्कार करते हैं, क्योंकि अब वो भर चुके हैं। और जब तक वो भरे नहीं, तब तक कुछ ऐसे फैसले मत करो, हालेलुया, वो गलत हो जाएंगे। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के कुछ फैसले लेंगे, वो सफल होंगे। आपके काम क्या होंगे? सफल होंगे, शरीर की ताकत से नहीं, आमीन, हालेलुया। उससे अगली बात सुनिए, जब वो भर गए तो फिर कुछ चेंज होने लगा, कुछ बदलने लगा। जब आप भरेंगे ना, आपके घरों में भी कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके काम पर भी कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, आपके दिमाग में भी कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, आपके विचारों में, आपकी सोच में कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, माहौल बदलने शुरू हो जाएंगे, परिस्थितियां भी बदलना शुरू हो जाएंगे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले इनकी स्तुति बदली है। क्या बदला? जब आत्मा आता तो स्तुति बदल जाती है, वो पहले वाली ढीली सुस्ती वाली स्तुति गायब हो जाती है, आमीन, हालेलुया। 10 दिन प्रार्थना कर रहे थे, किसी को पता नहीं था कि इधर प्रार्थना चल रही है, लेकिन 11वें दिन पता चलने लगा कि इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है भाई, आमीन, हालेलुया। इधर कुछ स्तुति हो रही है, कुछ लोग परमेश्वर के सामने बैठे हैं, उनकी तारीफ बदली, उनकी स्तुति बदली, उनकी आराधना बदली, और दूर दूर तक उनकी स्तुति का शोर सुना जा रहा है, और लोग उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लोग उस तरफ आ रहे हैं, लोग उस जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि उनकी स्तुति बदल चुकी है, हालेलुया। स्तुति का बदलना और पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। वो एक ताकत है और एक पावरफुल सामर्थ्य से भरी हुई स्तुति, महिमा परमेश्वर को चाहिए, ना कि कमजोर, सुस्ती, ढीली वाली, गैर जिम्मे वाली आराधना स्तुति प्रभु को नहीं चाहिए, आमीन, हालेलुया। ये स्तुति की पावर थी कि जरीहों की दीवारें गिर रही है, बिना स्तुति की पावर से वो दीवारें नहीं गिरेगी। स्तुति की पावर थी कि जेल में पौलुस और सिलास के बंधन टूट रहे हैं, उनकी बेड़ियां जिससे वो चकड़े हुए थे वो आजाद हो रहे हैं, और वहां पर लिखा दरवाजे खुल गए, दरवाजे बंदे हो चुके हैं तो दरवाजे खुलेंगे स्तुति की पावर से, जो पवित्र आत्मा से भर कर आती है। क्यों प्रभु ने कहा
जो रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं, ऐसे भक्तों को ढूंढता हूं। रूह सच्चाई से भर के जब आप आराधना करें, स्तुति करें, तो सब कुछ बदल जाएगा, माहौल भी बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। नंबर 2, इनकी जुबान बदली। अब पहले जैसे नहीं बोल रहे हैं। क्या हमारी जुबान बदली है कि नहीं? गालियां गुलियां खत्म हुई कि अभी तक के नहीं? बच्चों को देते हैं अभी भी। चुगलियां खत्म हुई, वैर विरोध, किसी के खिलाफ बोलना बंद हुआ कि नहीं? अभी तक किसी की बुराई करना अभी तक बंद हुआ कि नहीं? जुबान बदली है कि नहीं? तेरी जुबान से लिखा मृत्यु भी आ सकती है, तेरी जुबान से जीवन भी मिल सकता है। एक सोते से मीठा और कड़वा, खारा पानी, दोनों तरह का पानी नहीं निकल सकता है। एक सोते से एक ही निकलता है। वो कहता कोई अगर अपने को भक्ति करने वाले समझता है तो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखे, वो ना बोले जो गलत है। आमीन, हालेलुया। जुबान बदली कि नहीं? जुबान का बदलना जरूरी जब पवित्र आत्मा आता है, और ये एक फल है। पवित्र आत्मा का क्या है? फल है। सही बोलना, जुबान बदलनी चाहिए। स्तुति बदली, जुबान बदली। नंबर 3, इनका स्वभाव बदला। कैसे पता चलता है? वो कहता है 11 को उठो मेरे साथ, हम इनको प्रभु का वचन बताएंगे। कौन कहता है? पतरस। लिखा वो 11 के साथ खड़ा हुआ, प्रचार एक कर रहा है, लेकिन 11 खड़े हैं इधर उधर उसकी सपोर्ट में। हालेलुया। वो बोल तो कुछ नहीं रहे, लेकिन खड़े उसके साथ। वो कहता है पतरस मेरे साथ खड़े हो। आमीन, हालेलुया। हम लोग बताएंगे, मैं नहीं, हम लोग बताएंगे। यही पतरस था जो सबसे कहता था मैं बड़ा हूं, दूसरा कहता था मैं बड़ा हूं। बाइबल में साफ लिखा, मैंने पढ़ा, लिखा उनके आपस में झगड़े होते थे कि मैं बड़ा हूं, मैं पहले आया हूं, मैं प्रभु के पास बैठता हूं, प्रभु मुझसे ज्यादा प्यार करता है, तू छोटा है, तू पहले का है। हालेलुया। आपस में झगड़े होते थे। ये स्वभाव था उनका, स्वभाव बदल गया। अब वो कहता है भाइयों मेरे साथ खड़े हो। भाई शब्द कब आया? बाइबल में जगह जगह ब्रदर लिखा हुआ है ना, पंजाबी में भाई लिखा, हिंदी में भाई लिखा होगा शायद। कहां कब शुरू हुआ? कभी गौर किया आपने? यहीं से। हालेलुया। अब एक दूसरे को पता कैसे बुलाते हैं? भाई यूहन्ना, भाई पतरस। हालेलुया। पहले तो एक अपनी मम्मी को लेकर आता है, मम्मी जाके प्रभु से बोलो, सिफारिश करो, मैं दाहिने बैठूंगा, मेरा भाई बाएं बैठेगा परमेश्वर के राज्य में, हम दोनों दाएं बाएं होंगे, बाकी किसी की परवाह नहीं। उसकी मम्मी भी कहती थी क्यों नहीं, मैं कर दी गल, मैं कहनी आ। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं मेरा काम नहीं, ये मेरे परमेश्वर का काम है। आमीन, हालेलुया। ये बातें थी उनके भीतर में, ये बातें चली गई है। ये कब जाएगी? ये जब स्वभाव बदलता है। तो स्वभाव क्या कहता है? दूसरे को अपने आप से उत्तम समझो। हालेलुया। कौन समझते आज तक? आज कलीसियाओं में कोई है? हालेलुया। स्वभाव बदला या नहीं? रोमियो की पत्री में लिखा है मेरे ख्याल से 12 बाब में, वो कहता है अपने स्वभाव के नए होने के कारण क्या करो? दिन ब दिन बदलते जाओ। अपने मन के स्वभाव के नए होने के कारण दिन ब दिन बदलते जाओ। कैसे बदलोगे? पहले दिमाग बदलेगा, सोच बदलेगी, स्वभाव बदलेगा। वही गुस्से वाला स्वभाव, वही गलत बोलने वाला स्वभाव। हालेलुया। छोटा समझने वाला, पति बड़ा है पत्नी छोटी है। हालेलुया। स्वभाव चेंज हुआ। उनका स्वभाव क्या हुआ? अब भाई कहते हैं उसको। आमीन, हालेलुया। और फिर उनकी जुबान बदली है, उनकी स्तुति बदली है, और उनकी गवाही बदली है। हालेलुया। पहले से पावरफुल गवाही देते हैं। अब ये आपकी गवाही बदलनी चाहिए। आपकी गवाही में क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए। हालेलुया। इनका स्वभाव बदला है, इनकी जिंदगी बदली है। पहले वाली जिंदगी नहीं है अब इनकी जिंदगी क्या है? और परिवर्तन ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। पौलुस कहता है जब उन्होंने सुना कि मैं बदल गया हूं तो उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई की। हालेलुया। जब उन्होंने सुना कि मैं वो वाला पौलुस नहीं हूं, वो सोलुस नहीं हूं, मैं पौलुस बन गया हूं। परिवर्तन, सोलुस पौलुस में तब्दील होना चाहिए।
एक परिवर्तन हमारे जीवन में जरूरी है। मसीह में आने से पहले, मसीह में आने का बाद वाला व्यक्ति दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं और दूसरों को इस बात में नजर आने चाहिए। हालेलुया। उनकी जिंदगी बदली है और उनकी सेवकाई भी बदली है। उनकी सेवकाई अब क्या है? पहले से क्या है? अलग है। अब उनकी सेवकाई में फल है। हालेलुया। पहले कभी भी एक दिन में 3000 लोग नहीं बदले। आज उन्होंने प्रचार किया, कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन 3000 लोग बदले। दूसरे प्रचार में 2000 और बदले। तीसरे प्रचार में लिखा टोलियां दिया टोलियां, लोग ग्रुप के ग्रुप उनकी कलीसिया में शामिल होने लगे और उनकी सेवकाई अब बदल चुकी है। आमीन हालेलुया। उनकी सेवकाई बदली है और उनकी प्रार्थना बदली है। आमीन हालेलुया। पहले वाली प्रार्थना याद है ना? बाग में कैसी प्रार्थना थी पता ना किसी को? प्रभु कहता हो मेरे साथ दुआ करो। जरूर करेंगे। थोड़ी देर बाद देखा तो आकर बड़े बड़े करारे मार रहे। प्रभु कहता हो उठो, मेरे ना दुआ करो यार थोड़ी देर। फिर जगा कर प्रभु चले गए। थोड़ी देर बाद फिर आए तो फिर भैया अब तो गिरे भी पड़े, तो प्रभु उनको फिर उठाकर चले गए। तीसरी बार प्रभु आए तड़के तड़के, तो प्रभु हिलाकर कहते हैं चलो सो जाओ। कोई फायदा नहीं, सो जाओ आराम। ये थी शागिर्दों की दुआ। हालेलुया। लेकिन अब दुआ बदल गई। मसीह लोगों, पवित्र आत्मा पाने के बाद दुआ क्या होती है? बदल जाती है। अब ऐसा नहीं करते। अब कभी कहीं भी जिक्र नहीं कि वो सोए हो, उन्होंने प्रार्थना को महत्व ना दिया हो। जब भी कोई समस्या भी आती थी तो वो दुआ करते थे। आमीन हालेलुया। तो आपकी प्रार्थना बदलनी चाहिए आज के बाद या पवित्र आत्मा को हासिल करने के बाद। आमीन हालेलुया। उनकी संगति बदली। और लास्ट बात, जो इनके विजन थे वो पहले से बदल गए। पहले छोटे विजन थे इनके। पहले था बस अब कहाँ जाना है? बस इस्राएल में जाना है जी, बस यरूशलेम में जाना है जी, ये इनका विजन था। लेकिन अब विजन बड़े हो गए, अब बदल गए। आमीन हालेलुया। अब क्या करना है? सामरिया में भी जाना है। अब क्या करना है? यरूशलेम में भी जाना है। अब क्या करना है? दुनिया के शोर तक जाना है। आमीन हालेलुया। इनका विजन बदल चुके हैं और बड़े हो चुके हैं। आपके विजन बदल जाते हैं और बड़े हो जाते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। और आखिरी बात, वो सिर्फ बदलते नहीं, बड़े नहीं होते, वो पूरे होते हैं, क्योंकि वो प्रभु की ओर से होते हैं। आमीन हालेलुया। तो आइए आंखें बंद करें, सब हम धन्यवाद करें।